आज हिंदुस्तान के मुंबई में शतमुगन हॉल में एक बहुत बड़ा इवेंट रखा गया है। उसमें बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान पे बात की गई और हर समाज के लोगों को इकट्ठा किया गया। हिंदू, मुस्लिम, सिख, दलित को एक प्लेटफॉर्म पे रख के बाबा साहब के बारे में, जो बाबा साहब ने जो संविधान लिखी थी उस पे बारे में बात की गई थी। और इंडिया आज जो ऑर्गेनाइजर है उनसे बात करेंगे और कई संस्था जो जुड़े हैं उनसे ये बात करेंगे। देखिए इंडिया आज की खास रिपोर्ट। आपण बदल घडवला का, की फक्त घोषणा दिल्यात आणि भाषण केली, याचा विचार करा। हमारे साथ हिंदू, मुस्लिम, एक दलित और मुस्लिम हमेशा बने रहे हैं और आज देश का जो माहौल है इसमें हम बात करते हैं। बाबा साहब की भूमिका हमेशा निभाते। सर जी, बाबा साहब की भूमिका आप किस तरह से निभाते और आपके साथ एक मुस्लिम महिला भी है, और क्या संदेश देंगे आप? बस मैं यही कहना चाहता हूँ कि जो देश में आज परिस्थिति बन रही है और सब लोग, हम भारतीय हैं, सब लोग सब एकजुट से रहे और ये जो बनावट लोग हैं उनसे जरा हम अपने सामना करेंगे और बाबा साहब के विचारों पे चलेंगे हम, क्योंकि घटना ने हमें सबको आज़ादी दी अपनी मत ये करने का। तो इसीलिए सब लोग इकट्ठा रहो और संगठित रहो और संघर्ष करो, क्योंकि हमें अगर एकजुट नहीं होंगे तो ये जब अपने स्वार्थ के लिए जो ये पॉलिटिशियन है, सभी लोग हैं, ये हमें महंगाई बढ़ाएंगे, बहुत सारे हमें कठिनाइयों का सामना करेंगे। तो इससे बचने के लिए हमें सबको एक रहना जरूरी है। सर, बाबा साहब को आपने समाया है, आपने बाबा साहब को चाहा है और आप बाबा साहब की भूमिका निभाते हैं, तो आप अपने आप को कितना खुश समझते हैं? मैं बहुत खुशनसीब समझता हूँ कि इतने बड़े ग्रेट पर्सनैलिटी का मुझे सौभाग्य मिला है। मेरा जन्म सफल हो गया, क्योंकि मैं जन्म से बाबा साहब को का फोटो तस्वीर हमारे घर में थी, तो मैं वही देखते बड़ा हो गया हूँ। और मैं पहले पोर्ट्रेट आर्टिस्ट हूँ। जब मैं पहली पेंटिंग सीखा हेड स्टडी, तो मैं पहले बाबा साहब का ड्राइंग मैं पार्टी पे बनाता था, जो छोटा पार्टी आता था उसमें। और वहाँ से मेरा, अभी मैं ये सोच भी नहीं सकता कि मैं कभी स्टेज पे ही बाबा साहब करूँगा। बस ये आप सब लोगों की दुआ है और बस मेरे माँ बाप ने मेरे लिए कष्ट उठाए। मेरे पिताजी मेरे बाबा साहब जैसे दिखते थे, उनकी सब प्रेरणा मुझे मिली है और इसलिए मैं बाबा साहब कर सका हूँ और लोगों को ये अच्छा लगता है। ये मेरी बहुत खुशनसीबी है और मैं मरते दम तक यही पात्र करूँगा। और भाई मैं रिटायरमेंट के कारण में यही मेरा कि हर जगह पे जाऊँ, बाबा साहब के विचार फैलाऊं। सर, मुसलमान लोग जो है दलित से एकदम जुड़े हुए हैं, दलित मुस्लिम एक कई बार ऐसा बना भी है, तो आप मुस्लिम लोग के लिए क्या कहेंगे? मैं वो उनका बहुत अच्छा भाईचारा है। बस कोई लोग गिने चुने लोग हैं जो हमारा जो भाईचारा उनको देखा नहीं जाता है और उसमें हमारा फूट डालने की कोशिश कर दिलेगी। बाबा साहब ने सब संविधान में सभी के लिए अच्छा बना के रखा है, तो हम ऐसा कोई मानते नहीं। हम सभी लोगों को इकट्ठा लेके साथ चलना है, आगे बढ़ना और भारत को अच्छा सुजलम सुफलम बनाना है। आपके भाई बाबा साहब को निभा रहे हैं, आप कैसा लगता है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है, वो तो अच्छा कार्य कर रहे हैं। मैं भी साथ में उनके, ज्योतिबा फुले उनके जो गुरु थे उनका काम कर रहा हूँ, जिन्होंने शिक्षा की नींव डाली। यहाँ पर स्त्रियों की शिक्षा की पहली नींव महाराष्ट्र में डाली, वो ज्योतिबा फुले ने अपने सावित्री के साथ। अभी हम बात करेंगे सीमा पाटिल जी से। वी पीपल उनकी संस्था है और हमारे साथ शबाना खान एकेडमी है, दोनों से बात करेंगे। बाबा साहब की जो संविधान लिखी गई थी उस पर बात करेंगे। सीमा पाटिल जी से बात करते हैं। सीमा पाटिल जी, किस तरह से आज ये प्रोग्राम शतमुगन हॉल में निभाया है और बहुत लोगों ने सराहा और कल्चरल प्रोग्राम भी रहा, कल्चरल प्रोग्राम भी उन्होंने बहुत अच्छे से किया है और काफ़ी इतना जो हिंदुस्तान का सबसे बड़ा शतमुगन हॉल है जो आज बहुत भरा हुआ था और हॉल के बाहर भी काफ़ी लोग को देखा गया था। सीमा जी, आपने बहुत अच्छे तरीके से आज ये प्रोग्राम को अटेंड किया है और काफ़ी हॉल में लोग थे और हॉल के बाहर भी लोग थे, जो जगह इतनी भरी थी, आपने किस तरह से हैंडल किया? ये ना क्या बोलते हैं, कारवा बढ़ता गया। जैसे कि मैम मिले हमें, शबाना मैम मिली और उनके साथ में हजारों लोग गोवंडी से मिले, जुट गए हमारे साथ। और ये जो आज का प्रोग्राम सक्सेस हुआ, इसके पीछे सारे लोगों की मेहनत है जो 4 महीनों से कर रहे थे, दिसंबर से। जैसे कि तारीख बुक हुई यहाँ पे, तो ये लोग इतनी भागदौड़ करके, रात दिन एक करके, ये लोग ने टिकट जा के घर घर जाके वो लोग ने दिए, सबको समझाया प्रोग्राम कैसा है, आप आ जाइए। और आज तो सबसे बड़ी खुशी हुई कि एक मुस्लिम समाज से हमारी सारी बहनें यहाँ पे आई, हमारे भाई आए, उन्होंने पूरा प्रोग्राम देखा और भारत का जो इतिहास है वो उन तक पहुँचाने में हम लोग
बहुत कामयाब रहे। हर एक जाति धर्म से आज यहाँ पे ऑडिटोरियम पे भारतीय नागरिक आया था। उसमें कोई जात नहीं, पंथ नहीं, प्रांत नहीं, बस अंतिमता भारतीय और फर्स्ट इंडियन और लास्ट इंडियन। सीमा जी, हिंदुस्तान के अंदर बाबा साहब ने सब हर समाज को, हर मजहब के लिए एक अच्छा संविधान लिखा है और आज हिंदू मुस्लिम हर कोई में भेदभाव करने की कोशिश कर रहे हैं। इस पे आप क्या कहेंगे? यही तो नहीं चाहिए जो बरसों से शुरू मतलब चलते आ रहा है जो भारत में। बाकी अगर भारत के बाहर किधर जाएंगे दूसरे देश में, विदेश में, तो ये ऐसी जो स्थिति है भारत में वो कहाँ पे भी नहीं है। तो इसीलिए बहुत बड़ा दुख हो जाता है कि ये खत्म होनी चाहिए। बस मानवता रहे, समानता रहे और बस हम इंसान हैं। शबाना जी, हिंदुस्तान में ऐसा सीमा पाटिल जैसे कितने लोग होने चाहिए जो इस तरह से प्रोग्राम कर रहे हैं कि वो एक ही 100 पे भारी है? आप मुझे क्या लगता है हमारे भारत में सीमा पाटिल जैसी जो लेडी है, पावरफुल लेडी मैं कहूंगी, कि अपने हाथ में इतना पावर रखा था। आज वो 3 घंटे का जो शो उन्होंने जो जिस तरीके से डायरेक्ट किया, गाया, एक्ट किया, इतना पावरफुल इम्पैक्ट था उनका कि आज दूसरी जो लेडीज उनको देखकर आई थी वो इंस्पायर हो रही थी। और इनकी जो सोच और विचार है वही जगार महामानवाचा जो उद्देश्य के साथ में आज यहाँ पर रखा गया था, वही उद्देश्य दिखा। और हमें अपनी जिंदगी में ऐसी विचारों को उतारना चाहिए। सीमा पाटिल मैडम के जैसे लोग अगर सब जगह हो जाए तो मुझे लगता नहीं कहीं दंगे होंगे, मुझे लगता है कि कहीं मॉब लिंचिंग होगी। तो देखिए, वो लोग जिन्होंने इस समाज को बनाया, बढ़ाया, जिन्होंने आगे किया, वो शेर है ना कि जो अपने कलम से इनकलाब लिखते हैं वही अंधेरों में सुनहरे ख्वाब लिखते हैं, और जिनको रोका गया पढ़ने और बढ़ने से वही आज इतिहास की किताब लिखता है। सीमा पाटिल जी ने एक शेर को पैदा किया है। आइए पूछते हैं किस तरह से आप जो लोगों को जोड़ रहे हैं और अपने हिंदुस्तान का नाम आगे बढ़ा रहे हैं और अपने माता पिता का भी नाम रोशन कर रहे हैं। यस सर, थैंक यू सर। पहले तो सबको जय संविधान, जय भारत, जय भीम। एज ए यूथ अगर मैं आज खुद को कहा जहाँ पे देख रहा हूँ एज ए यूथ करके, और अभी जो यूथ है सारी जगह पे, हमें हर एक महापुरुष से, हर एक यूथ से छुपाया गया है, दूर रखा है। दूर इसके लिए रखा है क्योंकि जब तक हम पढ़ेंगे नहीं ना तब तक हम सवाल नहीं करेंगे। जो पढ़ता है महापुरुष को वो सवाल पैदा करता है और उन्हें वो नहीं चाहिए। आज मैं सवाल पैदा इसके लिए कर रहा हूँ क्योंकि मैं हर महापुरुष को पढ़ रहा हूँ। लोग सर पे लेके चलते हैं, उनके गानों पे नाचते हैं, मगर जो दिमाग में लेके चलता है ना उनको और उनके विचारों को, वो हर एक यूथ आगे जाके सवाल करेगा और अपना भारत का नाम रोशन करेगा। हम जो अभी काम कर रहे हैं, हमारी जो अपनी टीम है वी द पीपल, जो हम बाबा साहब का ये दिया हुआ नाम है वी द पीपल, हम भारत के लोग। हमारा एक ही मोटो है कि हमारे शो के माध्यम से हम ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच पाए और ज्यादा से ज्यादा लोगों को हम जागरूक करें। हमारा यही ज्यादा से ज्यादा मोटिव है। एक मेरा सवाल है, बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान लिखा, आज वही सांसद भवन में जो आवाज उठाता है, आम आदमी की आवाज उठाता है, उनके ही मुंह बंद किया। इस पे आप क्या कहेंगे? ये जानबूझ के सर किया जाता है। मैं जैसा अभी बोला ना कि सांसद में लोग आज जाते हैं तो फिर अपने सिर्फ स्वार्थ के पीछे जाते हैं। आज हम बोलते हैं कि ये लोकशाही का जमाना है, मगर लोकशाही किधर दिखती ही नहीं है। आज अगर सांसद में कोई भी हो, हर एक नेता अगर देखा है तो अपना सिर्फ जेब भरता है। वो कहीं नहीं कहता कि यूथ को आगे लेके जाते हैं या यूथ को हम बढ़ाते हैं। ये आने वाली पीढ़ी अगर जागरूक नहीं होगी तो उनको तो वही चाहिए ना कि जागरूक ना हो। वो एक डायलॉग है ना कि जैसे कि अनपढ़ रहेगा जब तक इंसान, तब तक वो सवाल ही पैदा नहीं करेगा। तो उस हिसाब से उन लोग को पता है कि हम उनको वही देंगे जो उनको चाहिए, और उतने में वो लोग खुश है। मगर लोग सोचते नहीं है बारे में कि हमें क्या सोचना चाहिए। सीमा पाटिल जी ने एक अपने बेटे को अच्छी परवरिश दी है और मैं ऐसे बेटे को सलूट मारता हूँ और उसकी माँ को सलूट मारता हूँ कि मैं इमोशनल रहा हूँ और बहुत तकलीफ से, बहुत कठिनाई से बच्चे को पाला होगा, उन्होंने परवरिश की होगी, जो इतनी अच्छी अच्छी बातें करते हैं। आप अपने बच्चे को किस तरह से प्यार और आशीर्वाद देते हैं? आज एक मेरे कोख से जन्म लिया हुआ मेरा बच्चा, इसके लिए मैं उसको अप्रिशिएट नहीं करूँगी। वो एक भारत का एक कर्तव्यपूर्ण एक नागरिक बने और उसकी जो विचारधारा है वो सारे महापुरुषों की विचारधाराओं से वो चल रहा है, अभी जो भी मार्ग पर चल रहा है। तो इसके लिए मुझे उसका बहुत फक्र है, हमेशा रहेगा। ऐसे ही मैं उसको विनती करती हूँ कि भारत के हर एक यूथ को उसके उम्र का जो भी उसका क्षेत्र से बहुत सारे दोस्त उनसे जुड़े हैं, तो वो सारे बहुजनों मतलब हर एक जाति धर्म से है उसका जो बाजू का परिवार है। तो मैं उसको वही आज यहाँ पे मैं उसको एक
विश्वास के साथ कहना चाहती हूँ कि उनके विचारधारा भी ऐसे ही चले और उनको परिवर्तित किए बस। ये ऐसा परिवार है जो हिंदुस्तान को जोड़ के चलता है और ऐसे हिंदुस्तान में ही देखने मिलेगा ऐसा परिवार। अभी हमारे साथ डॉक्टर गौतम गोसावी साहब है जो शंभूवन हॉल में बड़े पैमाने पे 4,000 से ज़्यादा संख्या में लोग जमा हुए थे। बाबा साहब संविधान के लोगों को जागरूकता सुनाई है, दिखाई है और अच्छा कल्चर प्रोग्राम भी हुआ है। सर, आप किस तरह से बाबा साहब को आज याद किया और इतने बड़े संख्या में लोगों को जमा किया आप लोगों ने? बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने। हम लोग सभी लोगों को पता है बाबा साहब ने जो कार्य किया है भारतवर्ष के लिए, और लेकिन लोगों के पास अवेयरनेस नहीं था। और आजकल लोग महामानव ने जितना भी काम किया है उसके बारे में नहीं सोच रहे हैं। तो हमने सोचा कि जितने भी बाबा साहब ने जो संविधान लिखा है, जो काम किया, हिंदू कोड डील्स है, सभी जाति तंत्र में ये काम किया है, उसकी जानकारी हमें देना जरूरी थी। इसलिए हमने वी द पीपल करके हमने एक ड्रामा ये बनाया है और उसमें हम लोग मानव जागर महामानव का एक नाम दिया है कि महापुरुषों ने जो काम किया है उसके बारे में हम नाट्य रूप में लोगों के सामने रखें। और इसी वजह से सब लोग आज हमारे पुरुषों ने, महापुरुषों ने बहुत अच्छे से काम किए। बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान लिखा है जो सांसद भवन में अच्छी बातें होनी चाहिए, नए कानून पास होने चाहिए। आज सांसद भवन में स्पीकर का मुंह बंद कराया जा रहा है। जो वक्ता होते हैं बोलने के लिए अच्छी बात, जनता की बात करते हैं। नड्डा जी ने जिसे उनको आम आदमी पार्टी के क्षेत्र उनके साथ संजय सिंह जी के साथ जो हो रहा है, अच्छा है क्या बुरा है, कि आप किस तरह से देखते हैं? सही अच्छा, वो भी सवाल आपका बहुत अच्छा है। क्या है कि संसद में जितने भी लोग हैं वो उसमें से अधिकांश जो लोग हैं ये आने वाले ये अभी 10-12 साल से जो काम हो रहा है तो संविधान के विरुद्ध दिशा में काम कर रहे हैं। उनको यही पता है कि हिंदुत्व जो बोले तो हिंदू मुस्लिम के बारे में ज़्यादा डिबेट करते हुए जो डेवलपमेंट्स है और जो भी सुविधा, सुख सुविधा, रोजगार जो होना चाहिए उसके बारे में न सोचते हुए यही बातों में हिंदू मुस्लिम के बारे में वो लोग ये कर रहे हैं और इसके पीछे बड़ा षड्यंत्र है। सर, बाबा साहब एक अच्छा हिंदुस्तान चाहते थे और आप भी अच्छी फील्ड में, एक एजुकेशन की फील्ड में आप एक कॉलेज चला रहे हैं। आप किस तरह का हिंदुस्तान चाहते हैं? मैं तो चाहता हूँ कि जो पहले का जो हिंदुस्तान था, पहले का हिंदुस्तान सभी लोग मिलजुल के काम करते थे। माइनॉरिटी हो, ओबीसी हो, एससी हो, एसटी हो, ये सब लोग मिलजुल के काम करते थे। तो वही दोबारा वही काम कर, जैसे कोई हिंदुस्तान सोने की चिड़िया बोलते थे, क्योंकि सब लोग मिलजुल के काम करते थे। जैसे पहले हिंदुस्तान की सोने की चिड़िया कहा जाती थी, ये पुराना हिंदुस्तान इस तरह से चल रहा था, उसी तरह से चल रहा था। इंडिया की टीम भी चाहती है सब भाईचारा मिल के रहे और हिंदुस्तान का नाम पूरी दुनिया में, पूरे जग में जगाए।